मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय परियोजनाओं के संबंध में मीडिया से बात की। मुख्यमंत्री निवास में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि राजनीतिक आपाधापी में आरोप प्रत्यारोप रहते हैं, लेकिन राज्य में कितनी प्रगति हो रही है, कितनी परियोजनाओं का लाभ प्रदेश को मिल रहा है, ये सुनकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार जताया। छवि दुनिया के सामने बनाना। अब ये हमको लाल किले के ऊपर स्वच्छता के अभियान देते हुए भी प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और हमने सबने देखा कि आमतौर पर वेस्टर्न देशों को हम बड़े मॉडर्न और बहुत आगे बढ़ने वाले और जो कुछ है वही कर सकते हैं, हमारे तो बस की बात ही नहीं, हमारे यहाँ कहाँ संभव होगा। और वो इसी का धीरे धीरे करके जो क्षरण हुआ कि आते 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 संयुक्त दल की सरकारें बनने लग गई, एक दो दल की सरकार के बजाय 24 दलों से सरकारों की तरफ बढ़ गए। उसका दुष्परिणाम क्या आया, हमने सबने देश ने भुगता है। कि आप देखो कि हमारे यहाँ एक या दो रेल चलती थी तो रेल मंत्री कोई राज्य भी हमेशा इस बात के लिए पीछे पड़ते थे कि रेल मंत्री, हम रेल मंत्रालय हमको दे दो। क्यों दे दो? तो वो चाहे बिहार हो या बंगाल, एक रेल हमारे यहाँ से चल जाएगी, दो रेल चल जाएगी। अरे एक दो क्या चल जाएगी, 100 चल जाएगी। आज बदलते दौर में वो रेल मांगना, रेल मंत्री का बजट का मूल बजट के साथ जोड़ना, वो अंग्रेजों की पद्धतियां। ये जो गए जमाने जब अंग्रेजों ने रेल अपने लिए स्टार्ट की थी तो उनने उस रेल के ऊपर अपना नियंत्रण रखा, क्योंकि उस समय स्टेट अपने अपने बजट से चलते थे, तो रेल का खर्चा भी वो स्टेट से निकलवाते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का पूरा लाभ अपने पास रखते थे, पकड़ अपने पास चलाते थे। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं जाने का दुष्परिणाम क्या निकला। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के साथ विकास का भी और विकास के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का दृष्टिकोण भी कितना युक्ति युक्त होना चाहिए, या इसको ज़्यादा शब्द और प्यूरिफाई बोलो तो तीक्ष्ण होना चाहिए। कि आज मैं जब थोड़े दिन पहले असम की यात्रा से लौट के आया, और असम के अंदर नागालैंड, मिजोरम और ये जो हमने इन्वेस्टर समिट की, तो इस प्रकार से जब उनने बात, वहाँ एक पंजाब के एक सरदार जी आए हुए थे इन्वेस्टमेंट कर लिए वहाँ के मुख्यमंत्री, और उनसे बात करने, तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ करो। तो हमने कहा आपके यहाँ क्या दे रहे हो? तो हमने कहा हम भी वही दे रहे, 100 करोड़ की होटल डालोगे 30 करोड़ का आपको अनुदान दे देंगे। उन्होंने कहा ये तो हो गया, अब जीएसटी में क्या कर रहे हो? अब हमारा तो दिमाग घूम गया, जीएसटी में क्या करें हम, तो जीएसटी तो भारत सरकार करेगी, जीएसटी तो जो लगेगी वो तो लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार के द्वारा 20 साल तक जीएसटी भी माफ कर दिया। अब ये जो दृष्टिकोण है कि पूर्वोत्तर राज्यों का डेवलपमेंट कराना है, तो उनको ये अलग से और क्या प्रमोशन कैसे देना चाहिए। उन्होंने कहा ये प्लाट और भूखंड और इनकी व्यवस्थाओं की जो लागत और उस सब में भी, तो बॉर्डर के अंदर तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंदर तक रेल की लाइन डलवाना, भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी, और आज भी देखो कितनी अच्छी बात, अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम ध्यान में आता है कि गोंदिया जबलपुर है, लेकिन गोंदिया जबलपुर में उसमें जो दूसरी चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे पास जबलपुर से आने जाने के लिए आज अपना एक रास्ता है, बालाघाट, मंडला, सिवनी से नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सीधे जोड़ने का। अब काहे के लिए इटारसी लाओ बार बार जबलपुर से, नहीं तो हम हमेशा जबलपुर ही आना, जबलपुर इटारसी आना पड़ता था। अब इसके बदले में क्या हुआ, सीधा वहीं से कलकत्ता और चेन्नई और सीधी ट्रेन निकल जाएगी जब आगे जाकर गोंदिया से। तो ये जो अंदर के रास्ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी अपने को 18,500 करोड़ की रेल लाइन मिली इंदौर मनमाड़, तो ये प्रगति पोर्टल का लाभ है कि सीधे यहाँ से अभी वापस रतलाम जाओ, रतलाम से गुजरात जाओ, गुजरात से बम्बई जाओ, जरूरत नहीं, सीधे डायरेक्ट मनमाड़ निकाल दी इंदौर से, उज्जैन होके। तो ये अपने लिए भविष्य की दृष्टि से एक एक करके कितनी सारी बातें हैं, लेकिन जो मूल बात अपने बीच में है कि राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मत भिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामले को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीज़ों के लिए केंद्र राज्यों के बीच, जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है
तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है? तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहाँ पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं पीएम से मिलने गया तो वहाँ 2 मुख्यमंत्री बैठे हुए, रेवंत रेड्डी जी और एक और मुख्यमंत्री। तो हमने कहा आप यहाँ कैसे आए? तो बोले हमारे राज्यों के मसले को लेकर आए। तो हमने कहा ये तो मजाक करी, मेरे परिषद के साथी रेवंता, हम परिषद में पहले थे, आजकल वो कांग्रेस में है। तो हमने कहा ये तुम यहाँ कैसे? अरे बोले साहब आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा मदद हमको मिलती है, क्योंकि हमने अपनी प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं में बात करना चालू करी और मोदी जी और सरकार से कोई कष्ट ही नहीं आता। इसलिए उनने एक उदाहरण दिया, मैं आपको सबको शेयर कर सकता हूँ। उदाहरण उन्होंने दिया कि ये जो हमारे राज्य का बंटवारा हुआ तेलंगाना और आंध्र के बीच में, तो तेलंगाना में हमारे पास आ गया, हैदराबाद हमारी पुरानी राजधानी है, अब उनने अमरावती नहीं बना दी, तो अमरावती के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो उनको आंध्र प्रदेश को अपना खड़ा करने के लिए मौका मिल रहा है। अब हमारी अपने हैदराबाद के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा हैदराबाद के लिए हमने उसी तर्ज पर 30,000 एकड़ का बड़ा प्लान लिया और बड़े प्लान में एयरपोर्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें उनने सब कुछ जोड़ के देखा जो एक तरह से आंध्र वाले कर रहे हैं। तो बोले ये सब इतना पूरा प्रोजेक्ट हमको भारत सरकार की मदद से मिला। तो ये अपने आप में उदाहरण बताता है कि ये राज्यों के बीच मत की जिस दिन सरकार बनती उस दिन अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन चुनी हुई सरकार सब एक है, राज्य कोई भी हो, देश तो एक है। ये बड़े मन से काम करना ये उदाहरण है। ये उसी प्रकार का उदाहरण है जैसे केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, अभी अटल जी के टाइम चलना था, लेकिन ये चलते चलते खसकते खसकते माननीय मोदी जी के यहाँ तक आया। लेकिन इसी योजना में हमको ध्यान में आया कि 1 लाख करोड़ का निवेश, उसमें 50,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, हमारा तो 5% लग रहा है। और अगर इंजीनियर ढंग से प्लान बनाते तो वो हमारा बहुत सारा तो काम वैसे हो जाएगा। ऐसे पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये राजस्थान से 20 साल से चल रहा था। और मजे की बात ये कि इसकी मॉनिटरिंग भी वहाँ से होती है, हम कोई कागज आगे पीछे देने में हो जाए तो उनकी चर्चा होती। और आज ये इसी बात का माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाए या गृह मंत्री से मिलने जाए तो मिलने जाने में भी हमारे प्रोजेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से, उनकी क्या स्थिति है। बाद में हमारी अपनी शिष्टाचार की मुलाकात हो जाएगी। तो ये बदलते दौर का समय है और इसके आधार पर निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि अद्भुत समय चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्टों की बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, माननीय सीएस ने रख दी है। और ये खासकर हमारे लिए कार्य संस्कृति का बदलाव का जो समय आया और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ, और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की एक सफलतापूर्वक चालू हो गई, और ये 5,24,471 करोड़ की 101 योजना है, ये कार्यान्वयन में है और सक्रिय निर्माण चरण में। ये कांग्रेस के मित्रों को जरूर बताना, क्योंकि वो उनकी तरफ से प्रश्न आता है तो जरा बताना पड़ेगा कि ये हमारे केंद्र और राज्य की सरकार का फायदा क्या होता है। आपके राज्यों का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया, 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है। और इसी के साथ साथ ये लंबी बातें तो क्या है, लेकिन सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। और केंद्र योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं, और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है। और वनों के मसले भी हमारे पास बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी, और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से हमारा पूरा ये कपास का किसानों का 6 लाख किसानों का जीवन बदलने का कितना बड़ा निर्णय है। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, संक्रांति है, पतंग उड़ाना है, बहुत सारी जगह जाना है, तो अपने लिए आप अपनी तरफ से इसको अपन समेटते हैं। कोई ज़रूरी बात हो तो ज़रूर कर सकते हैं।